आज प्रत्यय के विषय में बताएंगे। तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय में सबसे पहला है मतुप प्रत्यय। मतुप का मत और वत दोनों होता है। कब मत होगा और कब वत होगा, इसके लिए हम देखेंगे कि जब मतुप प्रत्यय के पहले अ आ को छोड़कर कोई अन्य स्वर वर्ण रहेगा, अ आ को छोड़ करके जब कोई अन्य स्वर रहेगा मतुप प्रत्यय के पहले, तो वहाँ पर मत हो जाएगा। और यदि मतुप प्रत्यय के पहले अ या आ आवे तो वहाँ पर मतुप का वत हो जाता है। और यह तीनों लिंगों में रूप चलता है इसका। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं बुद्धि प्लस मतुप। मतुप के पहले बुद्धि में ई है, अ नहीं है, ह्रस्व ई है, इसलिए यहाँ मतुप का मत हो गया। जैसे बुद्धिमान स्त्रीलिंग में बुद्धिमती और नपुंसक लिंग में बुद्धिमत। दूसरा उदाहरण हम देख रहे हैं कि धन प्लस मतुप है, तो मतुप के पहले धन में अ है, इसलिए मतुप का यहाँ वत हो जाता है। और तब यहाँ पुल्लिंग में धनवान, स्त्रीलिंग में धनवती और नपुंसक लिंग में धनवत रूप होता है। इसी प्रकार से हम देखेंगे और सब भी उदाहरण और देखोगे तो पता चलेगा। व्याकरण की किताब में सब मिल जाएगा। दूसरा है त्व प्रत्यय। त्व प्रत्यय ये त्व का त्व ही लगता है, लेकिन इसका रूप हमेशा क्या कहते हैं, नपुंसक लिंग में होता है। नपुंसक लिंगी हो जाता है और त्व में अम जुट जाता है जब शब्द बनता है। तो लघुत्वम, लघु प्लस त्व इक्वल टू लघुत्वम, दीर्घ प्लस त्व दीर्घत्वम। इसी प्रकार अन्य भी हम देखेंगे, गुरुत्वम इत्यादि। उसके बाद तीसरा है तल। तल का ता शेष बचता है। जैसे सफल प्लस तल, तो तल का ता बचा तो सफलता हो गया। लघु प्लस तल लघुता, और भी गुरु प्लस तल गुरुता, दीर्घ प्लस तल दीर्घता इत्यादि। तो इस तरह से जब यह तल प्रत्यय लग जाते हैं तो वह शब्द जो है वह स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे सफलता, लघुता, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग, हमेशा स्त्रीलिंग में इसका व्यवहार होता है, इसका रूप चलता है। और नंबर 4 साहस प्लस ठक। साहस प्लस ठक, ठक प्रत्यय जो है उसमें इक शेष बचता है। और इसमें और भी बातें हैं कि हम देखेंगे कि साहसिक इक लग गया। कहीं कहीं जब हम देखेंगे तो पहला वर्ण जो है उसमें वृद्धि हो जाती है। जैसे ई का अ में वृद्धि हो जाती है, ऊ का औ में वृद्धि हो जाती है। तो इसी प्रकार ई का अ, ऊ का औ, इस तरह से इसकी वृद्धि होती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ साहसिक, अ का आ वृद्धि हुई या आ का आ ही वृद्धि होती है, तो इसलिए यहाँ साहसिक ही बना। इतिहास प्लस ठक, इसका इक शेष बसा। ईक ई है शुरू में
इसलिए ऐतिहासिक बन गया। पुराण में पौ में हर्षऊ है, हर्षऊ का औ हो गया तो बन गया पौराणिक। अब जैसा रहेगा स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग वैसा हम उसको लिखेंगे। तो ये हुआ तुम्हारा तद्धित प्रत्यय। इतना ही इसमें देखना है, इसी से प्रश्न भी रहेंगे, आप देखेंगे। इसके बाद प्रश्न रहेगा वाच्य से। ये वाच्य वॉइस जिसको कहते हैं, ये वाच्य 3 प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार के वाच्य होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। एक चौथा भी होता है कर्म कर्तृवाच्य। तो हमको देखना है सिर्फ इतना है, 3 को ही। कर्तृवाच्य कहते हैं जहाँ की कर्ता की प्रधानता होती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता के अनुसार क्रिया का व्यवहार होता है, उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्ता के अनुसार क्रिया का व्यवहार ही कर्तृवाच्य कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल हम देंगे, सह व्याकरणम पठति। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सह व्याकरणम पठति, इसमें ये सह जो है कर्ता है, व्याकरणम है कर्म और पठति क्रिया है। अब कहा कि कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है, कर्ता के अनुसार ही क्रिया होती है। तो यहाँ पर कर्ता सह है, प्रथम पुरुष एक वचन का, इसलिए पठति क्रिया में जो ती लगा हुआ है यह भी लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है, इसलिए यह कर्तृवाच्य का वाक्य हुआ। ठीक है। उसके बाद कर्मवाच्य को हम देखेंगे। कहता है इसमें कि कर्म की प्रधानता होती है, यानी कर्म जहाँ उक्त हो वहीं कर्मवाच्य होता है, कर्म की प्रधानता होती है। और जब कर्म की प्रधानता होती है तो कर्म जो यहाँ द्वितीया विभक्ति में है वह प्रधान होने से प्रथमा विभक्ति में आ जाती है। तो जब यह प्रथमा विभक्ति में आ जाएगी तो कहा कि कर्ता जो है वह तृतीया विभक्ति में चला जाएगा। कर्तृवाच्य का जो भी कर्ता होगा वह तृतीया विभक्ति में होगा, कर्म प्रथमा विभक्ति में होगा और क्रिया जो है वह क्रिया कर्म के अनुसार, कर्म प्रथमा विभक्ति के जिस वचन का होगा क्रिया भी उसी वचन में होंगे। अब यहाँ पर हम कर्ता सह है तो इसका यदि हम कर्मवाच्य बनाएंगे तो बनेगा तेन प्रथमा विभक्ति में आ जाएगा तो व्याकरणः, और तब पठति क्रिया जो है
वह व्याकरण के अनुसार एक वचन में है, इसलिए यह पठती क्रिया इसमें आत्मनेपदी का रूप लग जाता है। ते एते अन्ते से एथे द्वे ए आवहे आमहे, और तब इसका रूप हो जाएगा पठ्यते। वैसे हम देखेंगे कि ये आत्मनेपदी का रूप में ये ते एते अन्ते हमने कहा, लेकिन यहाँ पर एक यो आ गया है। ये क्यों आता है? तो कहा गया कि जब आत्मनेपदी धातु एकदम थोड़ा है, कम है, कुछ आत्मनेपदी धातु हैं, जैसे सेव है, लब है, मुद है, याच है, ये सारे डायरेक्ट आत्मनेपदी होते हैं। तो वहाँ पर याच्यते आदि नहीं लगता है, वहाँ याचते, याचेते, याचनते, वहाँ यो नहीं आता है। सेवते, सेवेते, सेवनते ऐसा रूप होता है, हैं? लेकिन जब परस्मैपदी धातु को आत्मनेपदी धातु में कन्वर्ट करते हैं, बदलते हैं, तो वहाँ पर एक यक प्रत्यय का आगम होता है, और जब यक प्रत्यय का आगम होता है तो यक का यो शेष बचता है, और वही यो आत्मनेपदी प्रत्यय के पहले आकर के रूट के साथ मिल जाता है, तब बन जाता है पठ्यते, लिख्यते, हस्यते, खाद्यते, ऐसा रूप होता है। तो ये हो गया तुम्हारा कर्मवाच्य, ऐसा बनता है। उसके बाद भाववाची में कहा गया कि भाववाची में कर्म नहीं होते, सिर्फ कर्ता और क्रिया। अब जैसे यहाँ से इस कर्म को हम हटा देंगे, कर्तृवाची से भाववाची बनाना है, कर्म हम हटा देंगे तो बचा सह पठति। तो यहाँ पर भी भाववाची में भी ये कर्मवाची की तरह सह जो है वह तृतीया विभक्ति में चला जाएगा, और पठती क्रिया इसी के अनुसार हमेशा एक वचन में होगा। ठीक है, हमेशा एक वचन में होगा, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? तेन पठ्यते। ये भाववाची है। उसके बाद तो इसी तरह से हमको बनाना है, प्रायः कर्तृवाची से कर्मवाची और कर्मवाची से कर्तृवाची में ही प्रश्न आते हैं, लेकिन तीनों को देख लेना चाहिए, तीनों को पढ़ लेना चाहिए। नोट्स आदि भेज ही दिए हैं, उसको देखेगा। इसके बाद जो प्रश्न होंगे समय लेखनम से, समय लेखनम, ये चार तरह के प्रश्न रहेंगे। एक रहेगा जैसे 9 AM, 9:15 AM, 9:30 AM और 9:45 AM, ये रहेगा। यानी
ये सवा हुआ, ये साढ़े, और ये पौने, और ये तो पूरा है ये है। तो इसमें जैसे ये टाइम दिया हुआ है, इसके बाद तुमको खाली स्थान रहेगा और वादने लिखा रहेगा, और उसके बाद जो भी रहेगा सेंटेंस में। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, नववादने सीधा। उसके बाद इसके लिए क्या होगा, तो यहाँ भी वादने दिया रहेगा या वादनम भी रहेगा, वादनम भी रह सकता है, कुछ भी, वादने या वादनम। तो यहाँ सवा, सवा के लिए आता है सपाद, सपाद नववादने, ऐसा लिखेंगे। फिर साढ़े के लिए क्या आता है, तो सार्ध नववादने। पौने, तो ये कहेगा पौने 9 नहीं, ये कहेगा पौने 10, इसलिए यहाँ पर पौने का होता है पादोन, और तब जो बात हमने कही पौने 10, तो 10 लिखना होगा, पादोन 10 वादन। ये समय इसी तरह से। अब इसके बदले में कुछ और भी समय बताएगा, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। जिस समय को लिखने बोलेगा ये उसके आगे लगाएंगे और फिर लिख डालेंगे। तो ये समय वाला बात। अब अव्यय पद है। अव्यय पद में जितना हम भेजे हुए हैं उस अव्यय पद को देखना है, और अव्यय पद का कोई रूप चेंज नहीं होता है, जो रहता है वही अपि, एव, च, इति, उच्चय, नीचय, अधः इत्यादि जो भी है उसी रूप में वह रहता है, इसलिए उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। और हम उस अव्यय पद को फिर से देखेंगे, पढ़ेंगे, उसका सेंटेंस पढ़ेंगे, किस अर्थ में वह आता है उसको ध्यान में रखेंगे, और सेंटेंस में जो भरना है उसके लिए 4 ऑप्शन रहेंगे। 4 ऑप्शन में से जो सूटेबल होगा उस सूटेबल अव्यय पद को वहाँ पर लगा देना है, और लगा करके फिर हम अपना आंसर करेंगे। जो भी सही होगा, 4 ऑप्शन दिया रहेगा प्रश्न में, उन 4 ऑप्शनों में से खोज करके एक ऑप्शन सही होगा उसको लिख देना है, लेकिन अर्थ उसको जानना होगा, उसका अर्थ जानना होगा, तभी हम भर सकते हैं। उसी प्रकार तुम्हारा वाच्य में भी होगा, संवाद की तरह, संवाद लेखन की तरह उसमें वाच्य में होगा, और तब फिर वह एग्ज़ाम आइडिया वगैरह मिलेगा तो अपना पढ़ोगे। तो उससे हम वाच्य वाला भी देखेंगे, उसमें यदि ऊपर में कर्तृवाच्य है तो नीचे उसकी क्रिया यदि कर्मवाच्य में दिया हुआ है तो हम उसको कर्मवाच्य की तरह उसका रूप लिखेंगे, उसका सेंटेंस बनाएंगे। यदि कर्तृवाच्य में कर्म नहीं है और उसको भाववाच्य में कह रहा है तो भाववाच्य में उसको लिखेंगे। इसी तरह फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा, उसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, तुमको अपने बनाना है। इसमें भी ऑप्शन नहीं रहेगा,
इसमें भी अपने मन से बनाना है। लेकिन अव्यय पद वाले में ऑप्शन दिया रहेगा, 4 ऑप्शन, और यह 6 प्रश्न होंगे हाफ मार्क्स का, यानी 6 प्रश्न में 3 मार्क्स हैं और वह हाफ मार्क्स का रहेगा, आप उसको करेंगे। तो इतना ही अभी प्रश्न आएंगे ग्रामर से, और इसकी तैयारी आप लोग कीजिए। पहले संधि, समास, प्रत्यय, वाच्य, समय लेखन, अव्यय पद, ये सारे प्रश्न रहेंगे, इन्हीं में से प्रश्न आएंगे।